अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत के मुतालिक बात करने वाला हूँ जो कि ना सिर्फ तारीफ़ के लायक हैं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हें बहुत चाहते भी हैं। और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं, जिसने लाखों मुसलमानों की दिलों पर राज किया। दोस्तों, सारे आलम के मुसलमान बिलउमूम और बरसगीर के मुसलमान बिलखुसूस तुर्की से एक वालिहाना मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते हैं। जो ही तुर्की का नाम लिया जाता है, हमारा जहन तुर्की के मखसूस तामीरी शाहकार, खूबसूरत और मुनफरद मसाजिद की जानिब जाता है, और साथ ही एक मर्द मुजाहिद, इरादों का मजबूत, इस्लामी हमियत और उख़्वत के जज्बे से लबरेज़, मजलूमों का हामी, कमज़ोरों का मददगार, एक कौमी हीरो, एक सच्चे लीडर, एक बेबाक कायद रजब तैयब एर्दोगान का चेहरा हमारे जहनों में आता है। इसकी असल वजह यकीनन खिलाफत उस्मानिया है। आलमी जंग अव्वल के बहाने तुर्की से खिलाफत उस्मानी को जब ख़त्म किया गया तो उस वक्त से आलम इस्लाम के मुसलमान फिर से खिलाफत के दौर की उम्मीद अपने दिलों में लिए हुए ज़िंदा हैं, और अब दोबारा तुर्की से वो उम्मीद पूरी होती नज़र आ रही है, जिसके पीछे इसी मर्द मुजाहिद का चेहरा है, जिसने अपनी ज़िंदगी के आगाज़ ही से जहद मुसलसल को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाया। इस्तांबुल की गलियों से अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और देखते ही देखते सदर बनकर अपनी कौम का दिल जीत लिया। 2016 जुलाई में जब फ़ौज के एक हिस्से ने बगावत की तो इस कायद के महज एक पैगाम पर सारी कौम ने अपने घरों को छोड़कर रास्तों पर बसेरा किया और टैंकों के सामने लेटकर अपने सच्चे रहबर के आवाज़ पर लब्बैक कहा, और सारी दुनिया ने देखा कि इस शख्स की दिलों पर किस तरह हुकूमत है। और हालिया इंतखाबात यानी सदारती रेफरेंडम में अवाम ने जिस तरह अपने मुल्क के मुस्तकबिल को 2030 तक इस कौमी हीरो के हवाले किया है, ये भी एक बड़ी कामयाबी है। आइए एक नज़र इस शख्स की ज़िंदगी पर डालते हैं। रजब तैयब एर्दोगान की पैदाइश 26 फरवरी 1954 में इस्तांबुल शहर में हुई। इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ तुर्की के शुमाल मशरिक़ में वाक़िअ ज़ेरा नामी शहर से है। इब्तदाई तालीम मदरसा कासिम पाशा से हासिल की और 1965 में वहाँ से फ़राग़त हासिल की। इसके बाद इस्तांबुल इमाम खतीब हाई स्कूल में माहिरीन से तालीम हासिल की और 1973 में मैट्रिक पास किया। इसी तरह दीगर इजाफी मज़ामीन का इम्तिहान पास करने के बाद अयूब हाई स्कूल से डिप्लोमा की सनद हासिल की। उसके बाद मरमरा यूनिवर्सिटी के कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के शोबे में दाखिला लिया और 1921 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी हासिल की। रजब तैयब एर्दोगान अपनी इब्तदाई जवानी से मजबूत इज्तिमाई और सियासी ज़िंदगी की जदोजहद की वजह से मशहूर थे, और उन्होंने 1969 से लेकर 1982 तक यानी 14 साल के दरमियानी हिस्से में अपनी टीम के साथ इज्तिमाई काम के तजर्बे की रोशनी में सलीका अमल और डिसिप्लिन सीखा। चूँकि वो एक वसी नज़र और रोशन फ़िक्र जवान थे और पुख्ता यकीन था कि अपने मुल्क को मिल्लत का बड़ा फ़ायदा इसमें है कि वो सियासी ज़िंदगी में कदम रखे, चुनांचे बड़े धूमधाम और मुतहरिक सूरत में सियासी ज़िंदगी में दाखिल हुए। रजब तैयब एर्दोगान 1983 में रिफा पार्टी की तासीस के साथ बड़ी ताकत के हमरा मैदान में उतरे और 1984 में इस्तांबुल के ज़िले की एक तहसील के सदर बन गए। फिर इस्तांबुल शहर के सदर बन गए और 1985 में रिफा पार्टी के मरकज़ी करारदाद कमेटी के रुकन मुकर्रर पाए। इसी अरसा में तैयब एर्दोगान ने बड़े पैमाने पर कोशिशें की, खुसूसन जवानों और औरतों को सियासत की तरफ राग़िब किया। इसी दौरान माशरे में सियासत की तरवीज और कौमी मुफादात के लिए अहम इक़दामात उठाए, और यही वजह थी कि इन इक़दामात के नतीजे में नई तंजीम रिफा पार्टी ने वाज़ेह बरतरी हासिल की। उस पार्टी ने 1989 में ज़िले के एक लोकल इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल की और ये मुल्की सियासत में काबिल तक़लीद समझी जाने लगी। 27 मार्च 1994 में होने वाले लोकल इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगान मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के गवर्नर मुंतखब हुए। इस वक्त इस्तांबुल का शुमार दुनिया के उन शहरों में होता था जहां ना अमन कायम था और ना ही तरक्की थी। उस शहर में जहां पानी बरकी की किल्लत थी, वहीं कूड़ा क्रिकेट और कचरे का मसला था। उन जैसे बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल को हल करने का ऐसा हल निकाला कि देखते ही देखते दुनिया के खूबसूरत शहरों में से उसे एक बना दिया। 1997 में रजब तैयब एर्दोगान ने सीरत शहर के एक जलसे आम में दौरान खिताब एक शायरी का मिसरा पढ़ा था, जिसके अल्फाज ये थे कि गुंबद हमारी जंगी टोपियाँ हैं, मस्जिदें हमारी फ़ौजी छावनियाँ हैं, सालेह मुसलमान हमारे सिपाही हैं, कोई दुनियावी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इस जलसे आम के बाद महज इस शायरी के मिसरे की वजह से 12 दिसंबर 1997 को जेल जाना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल के गवर्नरी से माजूल कर दिया गया और 2001 में अब्दुल्लाह गुल के इत्तेहाद में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बनाई। लेकिन शहर सीरत के जलसा आम के मुकदमे की वजह से रजब तैयब एर्दोगान नवंबर 2002 के इंतखाबात में उम्मीदवार ना बन सके।
کیونکہ اس کی اہلیت کے بارے میں اسی مقدمے کی روشنی میں عدالتی حکم آیا تھا، اور پھر جب اس معاملے میں قانونی ترامیم ہوئی تو انتخابی رکاوٹیں دور ہوئیں، جس کے بعد 9 مارچ 2003 کو جب رجب طیب اردگان نے اسی شہر سے پارلیمانی امیدوار کے لیے انتخابات لڑا تو 85% ووٹ حاصل کیے، جس کی بدولت وہ 22ویں الیکشن میں سیرت شہر سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور 2003 کے الیکشن میں وزیر اعظم بن گئے۔ 2014 میں ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدارتی انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے پارلیمانی افراد کو یہ حق تھا کہ وہ ملک کے صدر کا انتخاب کریں، اور اس پہلے ترکی کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور اگست 2014 کو ترکی کی قوم نے اپنے ووٹوں سے پہلی مرتبہ رجب طیب اردگان کو جمہوریہ ترکی کا صدر منتخب کر لیا، اور 16 اپریل 2017 کو ترکی کے تاریخی ریفرنڈم انتخابات میں 51.41% ووٹ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔